अजय आलोक जी, ये आरोप आप पे लगाते थे हमेशा कि देखो बीजेपी बात करती है विकास की, लेकिन सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबको साथ लेके नहीं चलती। शादाब चौहान, होल्ड ऑन। अजय आलोक अभी तो आज 45 मिनट इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले हुई है। ओनली मियां अजय आलोक 45 मिनट इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले हुई है क्योंकि वो वहां डीलिंग चल रही थी कि कौन सीएम कौन डिप्टी सीएम, तुम मेरे को सीएम बनाओ मैं तुमको डिप्टी सीएम बनाओ। हु केयर्स फॉर द पीपल ऑफ बिहार? बिहार के युवाओं के लिए कौन चिंता कर रहा है? बिहार की जनता के लिए कौन चिंता कर रहा है? अजय आलोक जी 60-40। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात जान जाइए कि लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता। और आज जो ये चोरों की बारात निकली थी कैमरा मिलन करने के लिए, एजेंडा बहुत क्लियर था। इन लोगों ने आपस में एक दूसरे से ठगी की क्योंकि सब लालची हैं। सब ठगी करने के बाद 243 सीट पे 255 कैंडिडेट उतार दिए और अब ये जनता के सामने ठगी करने आ गए। और मुसलमानों को तो हमेशा वोट बैंक बना के इस्तेमाल ही किया, इसमें दिक्कत कहां है? जब से देश आजाद हुआ है कांग्रेस से आजाद इस्तेमाल किया, उसके बाद आरजेडी बिहार में है और सपा यूपी में। मुसलमान तो सिर्फ इनके लिए इस्तेमाल करने की चीज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे तो यह आश्चर्य हुआ कि भाई 143 सीट जो लड़ रहा है, जो सबसे बड़ा दल है महागठबंधन का, उसको भी घोषणा करवानी पड़ती है दूसरे दलों से। मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है दूसरे दलों से कि मेरे लिए घोषणा कर दो। कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले 40 मिनट बात करते हैं, राहुल गांधी बधाई तक नहीं देते हैं तेजस्वी को। और तीसरी बात ये कि ये सब जानते हैं आपस में कि सरकार ना सरकार बनने वाली है, ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा या ना कोई डिप्टी सीएम बनेगा। बात है सम्मान देने की। तो एक 3% लगभग 8-9% में अल्लाह की सारी जातियां उपजातियां मिला दी जाए, उसका डिप्टी सीएम घोषित करते हैं, लेकिन 18% मुसलमानों को में किसी को घोषित नहीं करते हैं। सिर्फ अब्दुल बारी सिद्दीकी को एक मंच पे कुर्सी दे देने से मुसलमानों का काम हो जाएगा। तो ये तो प्रदेश के मुसलमान समझे और जाने कि क्या करना है भाई, कि ये आदमी और ये दल इनका इस्तेमाल ही करते हैं। काम तो सारे हमने किए, एनडीए ने किए मुसलमानों के, चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, चाहे वो हज जाने का परमिट बढ़ाने का हो, चाहे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय हो, चाहे मदरसाओं का अधिकरण हो, सब काम तो नीतीश सरकार और एनडीए सरकार ने किए। लेकिन वोट देते वक्त मुसलमान, सरकार की योजनाओं का लाभ 35% मुसलमानों को मिल रहा है, लेकिन वोट देते वक्त इनको आरजेडी याद आती है, कांग्रेस याद आता है। तो ये तो इस प्रदेश के मुसलमानों को तय करना है कि करना क्या है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन घमंडियों का चेहरा बिल्कुल सब जगह सामने आ चुका है कि ये आपस में लीडरशिप इशू है। तभी आज राहुल गांधी की एक भी फोटो मंच पे नहीं लगाई गई, न किसी और की लगाई गई, सिर्फ तेजस्वी यादव का पिक्चर था। तो ये सब तमाम बातों में लेके नहीं, लेकिन अजय आलोक जी मुझे लग रहा है कि अजय आलोक को चिंता हो रही नहीं, बट देखिए तो जनता सोच रही होगी अभी अजय आलोक को, बीजेपी के नेता को, वरिष्ठ नेता को, राष्ट्रीय प्रवक्ता को चिंता हो रही है कि राहुल गांधी की फोटो, अगर शर्मा जी आप में जरा सी भी पत्रकारिता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा चला दीजिए, थैंक यू, कि उसमें राहुल गांधी की तस्वीर है कि नहीं है, राहुल गांधी की तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में है कि नहीं है, उसकी चिंता अजय आलोक को हो रही है। अजय आलोक को हो रही है। ये क्यों? हाउ इज अजय आलोक कंसर्न कि राहुल गांधी की तस्वीर है कि नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? शुअल शर्मा, मुझे कोई चिंता नहीं हो रही है। मुझे मजा आ रहा है कि कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखा रही है आरजेडी। कांग्रेस अपना आत्म स्वाभिमान बेच के वहां बैठी हुई है। मुझे बहुत मजा आ रहा है कि कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी सिमटते सिमटते अब बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है, जिसका आधार 3 राज्यों में बचा हुआ है। और बिहार में तेजस्वी यादव के जूठे बर्तन साफ करने के लायक है। मुझे बहुत अच्छा है। अब देखिए अशोक गहलोत जी इनकी घोषणा कर रहे हैं। ये कौन अशोक गहलोत है? कहते हैं यंग नेतृत्व बहुत अच्छा काम करेगा। अपने राज्य में यंग नेतृत्व, सचिन पायलट को किस तरह से ठिकाने लगाया, एंटी नेशनल का केस तक कर दिया उन पे। ये यंग नेतृत्व की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से खाया है दूसरे दलों को कांग्रेस ने, अशोक गहलोत जी नहीं, जिससे बहुजन समाज पार्टी के 5 विधायकों को खा लिया, आरजेडी ने भी एआईएमएम के 4 विधायकों को खा लिया। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरा करते। तो ये सब ठग है, आपस में एक दूसरे से ठगी कर रहे हैं। पूछ रहा हूं आप सबसे। रत्नाकर त्रिपाठी जी बहुत चुप है। रत्नाकर त्रिपाठी जी देखिए, आप तो कांग्रेस के मसीहा हैं, आपकी पार्टी आरजेडी की पार्टी मसीहा है। आपने कहा ये जन स्वराज जैसी तो आई है, जैसे आम आदमी पार्टी है वैसे ये चली जाएगी।
चली जाएगी ये तो आप क्या कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? व्हाट आर यू डूइंग फॉर द मुस्लिम्स ऑफ बिहार? आप उनको नुमाइंदगी दे रहे हैं। मैंने आपकी बात मानी जब आपने ये कहा कि बीजेपी की नेशनल कैबिनेट में, स्टेट्स की कैबिनेट में मुस्लिम चेहरे कहां है ऐश्वर्या कपूर, तो मैंने कहा देखिए ये तो फैक्ट है। पर अब मैं बोल रहा हूं आप 2.5%, 3%, कितना मनोज सिंह जी वीआईपी का कितना परसेंट है? 2.51। अगर सीधा सीधा गणित भी करें, मनोज सिंह ऑडियो आप कितना है मनोज जी? 2.51। 2.51। अगर 2.5% के नेता को आप डिप्टी सीएम बना सकते हैं तो 17.7% जो आपको एक मुश्त वोट डालता है आप दावा करते हैं, और आप कहते हैं कि आपकी पार्टी और आरजेडी एक साथ मिलके मुसलमानों के रहनुमा हैं। बोलेंगे कि हमले भी देंगे। नहीं बोलिए ना, लेकिन पॉइंट पे रहिएगा। उत्पल वल्लभ जी की तरह गोल गोल पूरा बिहार घूम के मत आइएगा और जवाब मत दीजिएगा। अब आप चुप हो जाइए। अब बोलिए। आपको जितनी चर्चा करनी थी कर लिए, अब आप चुप। आपके बोलने से थोड़ी करता। मनोज सिंह, सुनिए ऐश्वर्या जी, मनोज सिंह ना स्टेक होल्डर है, ना उनका लोकस है क्वेश्चन करने का। किसी मुस्लिम ने आपत्ति की? ये जो चोरों, ठगों और घूसखोरों की पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक बोल रहे थे, जो 8 करोड़ का पुल बिना सड़क के खड़ा है कटिहार में, जो त्रिपुरा के मंत्री सुधांशु दास ने ऑन कैमरा कहा कि हम तो कॉन्ट्रैक्टरों से घूस लेते हैं ताकि सोशल प्रोग्राम में और बीजेपी के प्रोग्राम में लगा सकें, तो इनके मंत्री ने कहा त्रिपुरा के, हमने थोड़ी कहा। अब आप बताइए, ये जब चोर, ठग, घूसखोरों की पार्टी के लोग हम लोग पे टिप्पणी कर रहे हैं। 19 लोगों को आपके हिसाब से राजद ने दिया टिकट, मुसलमानों को 10 को दिया कांग्रेस ने। 17, 200 जो हमारे शेयर के हैं उसमें कितना परसेंट हो गया आप बता दीजिएगा मनोज जी। क्या 14 से 15% टिकट 17.7% की आबादी पे देना गुनाह है? गुनाह है। ये मुझे लग रहा है कि रत्नाकर जी ने बिहार के जमींदार बताइएगा, कार्यकर्ता तुम रहोगे। सुपौल बिहार के जन्मे शहनवाज हुसैन कहाँ है पूरे चुनाव में? मुख्तार अब्बास नकवी कहाँ है पूरे चुनाव में? अरे रत्नाकर जी, आपको चिंता होनी चाहिए थी कि हमारे पार्टी के लोग कहाँ है, और मुझे और ये भारत मनोज जी आप चिंता कीजिए बीजेपी का सीएम का अनाउंसमेंट चुनाव के दरमियान किया गया। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि डिप्टी सीएम का चुनाव किया गया। ऐश्वर्या जी इनको बोलना है कि मुझे बोलना है? आप जिसके पेरोल पे है मनोज जी उसका चिंता कीजिए, हमारा मत कीजिए। हम तो फिर कहेंगे 4 जून को शाम को जब मैंने पूछा तो आपने कहा कि हम राजपूत फैक्टर भूल गए थे। पश्चिम में हम राजपूत फैक्टर भूल गए थे कि योगी के चलते राजपूत बड़े नाराज है बीजेपी से। तो स्टैटिस्टिक्स के ये आंकड़े जिन फार्मूलोज को लेके आप बनाते हैं ना, जिसमें आपका वो बीजेपी का ही रहता है सिंडिकेट, उसको बनाए रहा करिए। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि 243 टोटल मान लें, तब भी अगर हमने 29 सीटें दी तो कौन बुरा दे दी? तब भी हमने 14% सीटें दी मुसलमानों को बोलने दीजिए ना। ओवैसी मुसलमान है, बैठ करके बिरयानी खाते हैं वो अमित शाह के साथ, एक नहीं 1000 फोटो हैं उनकी ओर से विदेश में जाते हैं। हमारे लोग भी जाते हैं जिन्हें हमारे यहाँ प्रश्न किया गया और बताया गया कि ये गलत लोग, वो मुसलमानों के नुमाइंदा है। चौथे ओवैसी को कौन लेगा? एक फोटो बिरयानी खाते हुए दिखाइए, नहीं तो माफी मांगिए। और मुसलमानों ने कह दिया एक फोटो ओवैसी की अमित शाह के साथ बिरयानी खाते हुए दिखाइए, नहीं तो माफी मांगिए। अरे माफी क्या मांगे? किसने माफी मांगे? आप एक फोटो दिखाइए, अमित शाह के साथ बिरयानी खाते हुए दिखाइए एक फोटो। देखो बात सुनो,